बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, और इसकी हमने कि लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं, हमने इसकी रीजंस पढ़ना स्टार्ट की थी कि कौन कौन सी रीजंस हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से लड़के कॉलेज में आके फेल हो जाते हैं। तो पहली रीजन हमने डिस्कस की थी कि वो लड़के जो कॉलेज में आके कोशिश करते भी हैं, कोशिश नहीं भी करते, उनके अंदर बैड हैबिट्स, नर्वस हैबिट्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। उस रीजन को, पहली रीजन को हमने रीजन नंबर 1 का वैसे नाम दिया था, हेडिंग कह लें या वैसे पॉइंट बना लें या क्वेश्चन उसको बना लें। तो अब उसके बाद अब आज हम रीजन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं कि उसके बाद उस पहली रीजन के बाद दूसरी कौन सी ऐसी रीजन है जो अकॉर्डिंग टू द राइटर के बच्चे कॉलेज में फेल होते हैं इस रीजन की बिना पे। ये है जी मेरे बेटे, अ कॉमन काज ऑफ फेलियर इज मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। ये जो रीजन है मिस्टेकन एम्बिशन, मिस्टेकन एम्बिशन क्या होता है और इसका जिम्मेदार राइटर जो है वो पेरेंट्स को बना रहा है, पेरेंट्स को ठहरा रहा है इस चीज का जिम्मेदार कि वालिदैन के गलत एम्बिशन की वजह से, मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से लड़का फेल हो जाता है। कैसे, इसको मजीद वो एक्सप्लेन कर रहा है। मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents and runs counter to all his interests and abilities. राइटर हमें यह कहना चाहता है, एक लड़के की एग्जांपल दे रहा है कि एक लड़का जो कि काम के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता, काम कर तो रहा होता है लेकिन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, किसी इम्तियाजी पोजीशन के बगैर वो काम किए जा रहा होता है। वजह क्या होती है, जब उससे पूछा जाता है तो पता चलता है जी ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स। वो होता क्या है कि वो जिस फील्ड में आया होता है वो फील्ड, उस फील्ड का चुनाव, उस फील्ड की सिलेक्शन उसके वालिदैन ने की होती है, उसने खुद नहीं की होती। मिस्टेकन एम्बिशन ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा मैट्रिक करके इंजीनियर बनना चाहता है, उसके वालिदैन कहते हैं नहीं बेटे आपने डॉक्टर बनना है। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके वालिदैन कहते हैं नहीं बेटे आपने बिजनेसमैन बनना है। एक बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके वालिदैन कहते हैं नहीं जी आपने डेंटिस्ट बनना है, आपने थिएट्रिकल मैनेजर बनना है, आपने राइटर, बुक इलस्ट्रेटर बनना है, वगैरह वगैरह। यानी जहां पे आके ये कंट्रास्ट पैदा हो जाता है, कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है दो सोचों के दरमियान में। बच्चा कुछ और इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट नंबर 1 इसको कह लें, और उसके पेरेंट्स कोई और इंटरेस्ट रखते हैं, ये इंटरेस्ट नंबर 1, इंटरेस्ट नंबर 2। इनके दरमियान में जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो ये डिस्प्यूट वजह बनता है नाकामी की। यानी वो बच्चा वालिदैन के बताए हुए, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, वो बच्चा वालिदैन के बताए हुए काम की तरफ, फील्ड्स की तरफ चला तो जाता है, लेकिन चूंकि उसकी वो अपनी पसंदीदा फील्ड नहीं होती, उसमें वो उसके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी इंटरेस्ट नहीं होती बेटे। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. राइटर कहता है जी मैं जब बच्चों के वालिदैन से मिलता रहा हूं तो मैं बच्चों के बहुत सारे वालिदैन को अपना दुश्मन बना लेता हूं, ये कह के कि शायद अल्लाह ताला ने उनके बच्चों को फिजिशियन, डेंटिस्ट या इंजीनियर बनाने का इरादा ही नहीं किया। दरअसल जब राइटर कहता है कि मैं वालिदैन से ये बात करता हूं तो वालिदैन मेरे खिलाफ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, मेरे अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन दरअसल राइटर कहता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी असेसमेंट ठीक है। वजह क्या है? दरअसल पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी
वो कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, कुछ अनपढ़ होते हैं, तो वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, बस वो इस चीज पे आ जाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। हालांकि उसका बेटा जो है वो आईटी इंजीनियर बनना चाहता होता है, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन वालिदैन उसको उस फील्ड के अंदर जबरदस्ती धक्का दे देते हैं, जो नतीजा बनता है किस चीज का, नाकामी का, फेलर का। अच्छा बेटे, फिर क्या है जी, इट मे बी दैट the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is does not want to be। अगरचे बच्चा उन फील्ड्स में से जिसमें से उसको धकेला गया होता है वो बन भी जाए, लेकिन वो बनना नहीं चाहता होता। यानी अगर एक बच्चा डॉक्टर बन भी जाए तो वो बनना नहीं चाहता था, उसके वालिदैन ने कहा कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है। चलो अगर वो बन भी जाए तो उसमें वो जाना नहीं चाहता था, यानी जहां जो कुछ वो बनना चाहता था अगर वो उस फील्ड में जाता तो वो ज्यादा इंटरेस्ट शो करता, वो ज्यादा मेहनत करता, उसमें वो दिल लगा के काम करता और उसमें उसकी डिस्टिंक्शन पोजीशन आती, वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब चूंकि उसने वालिदैन की डायरेक्शन को फॉलो करना था तो इसलिए उतना ज्यादा पोटेंशियल वो शो ना कर सका। ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर और बिजनेसमैन और बुक इलस्ट्रेटर। फर्ज करें एक लड़का जो है वो थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता था या बिजनेसमैन बनना चाहता था या बुक इलस्ट्रेटर जिसे आप राइटर कहते हैं, राइटर बनना चाहता था। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टर्न बैक इज ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। अगर एक आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता था उसे डेंटिस्ट बना देंगे तो अपने इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, या डेंटिस्ट बनना चाहता था बिजनेस में धकेल दिया तो इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएगा। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स, as well argued with the person that he ought to like onions when he detests them। एक खूबसूरत एग्जाम्पल दी है बेटे, ओनियन प्याज, डिटेस्ट डिसलाइक, नापसंद करना। ये बेटे ऐसे ही है, किसी को उसकी पसंदीदा फील्ड से हटाकर, जहां पर उसकी लाइकिंग वो बच्चा शो कर रहा होता है उससे हटाकर किसी ऐसी फील्ड में धकेल देना, ऐसे ही होता है जैसे एक आदमी प्याज पसंद ना करता हो और उसको प्याज खाने के लिए कहा जाए। मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि जैसे प्याज की मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक आदमी को प्याज पसंद नहीं है, अगर उसे खाने को कहा जाएगा वो खा तो लेगा लेकिन उसमें अंदर उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि वो डिश उसे पसंद नहीं है। तो उसके बाद एज ए जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज एंड ही शुड। इस कंट्रोवर्सीज, झगड़े के अंदर, फसाद के अंदर, इस डिस्प्यूट के अंदर बेटा बिल आखिर लड़का ही विन करता है। तो ये रीजन अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी इसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स बाकी हैं रीजन नंबर 2 के, लेकिन चूंकि वो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसमें से जो सिनोनिम्स निकले हैं वो पहला है जी, अभी मैंने अंडरलाइन किया था, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, कंफ्लिक्ट, क्लैश, ये 3 इसके हो गए जी। डिटेस्ट, नापसंद करना, नफरत करना, हेट, डिसलाइक, लॉ, मैप आउट, बनाया हुआ होना, ढाला हुआ होना, चार्ट आउट, प्लान, डिसाइडेड, मिसटेकन, रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्टी, इंटेंट, इरादा रखना, प्लान, डिजाइन, एम, डिस्टिंक्शन, वर्थ, ग्रेस, एक्सीलेंट। तो ये सिनोनिम्स की लिस्ट आप अलग से बना लेंगे, लेकिन रीजन मुकम्मल नहीं हुई, ये रीजन आगे जाके मुकम्मल होगी अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।